नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध के समय की एक अत्यंत प्रेरणादायक कथा। एक ऐसी कहानी जो केवल एक बहू की नहीं बल्कि हर घर के रिश्तों, सम्मान और चरित्र का सजीव प्रतिबिंब है। इस कथा में हम जानेंगे बुद्ध द्वारा बताए गए 7 प्रकार की पत्नियों के अद्भुत उपदेश और उनसे मिलने वाली जीवन की गहरी सीख। एक समय गौतम बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में साधना हेतु ठहरे हुए थे। सुबह का समय था। अनाथ पिंडक नामक एक धनी सेठ जो उनका श्रद्धावान शिष्य था, उसने भोजन के लिए गौतम बुद्ध को अपने घर पर आमंत्रित किया था। गौतम बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र लेकर अनाथ पिंडक के घर में प्रवेश किया। वहां पहले से ही एक आसन बिछा हुआ था। गौतम बुद्ध वहां जाकर शांतिपूर्वक बैठ गए, लेकिन घर के अंदर बहुत शोर हो रहा था, जैसे कोई मछली बाजार चल रहा हो। गौतम बुद्ध को शांतिपूर्ण वातावरण अधिक पसंद था। उन्होंने अपने शिष्य अनाथ पिंडक को बुलाया और उससे पूछा, अनाथ पिंडक, यह कैसा शोर है? ऐसा लग रहा है जैसे मछुआरे हल्ला कर रहे हों, जैसे कोई मछली का बाजार हो। अनाथ पिंडक ने विनम्रता से जवाब दिया, भगवान, यह सब हमारी बहू सुजाता की वजह से है। वह एक बहुत अमीर परिवार से ब्याह करके लाई गई है, मगर यहाँ किसी की इज्जत नहीं करती, न सास-ससुर की, न पति की और न ही आपकी। उसे अपने अमीर परिवार का घमंड है। उसमें न श्रद्धा है न आदर। हमारी बहू के कारण हम बहुत परेशान हैं। गौतम बुद्ध ने अनाथ पिंडक से कहा, अनाथ पिंडक, सुजाता को बुलाओ। गौतम बुद्ध द्वारा बुलाने पर सुजाता आई। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और एक ओर बैठ गई। तब गौतम बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, सुजाता, क्या यह सच है कि तुम अपने सास-ससुर और पति का आदर नहीं करती, किसी का सम्मान नहीं करती? तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वही करती हो? गौतम बुद्ध द्वारा ऐसा पूछे जाने पर सुजाता सिर नीचे करके शांत रही। गौतम बुद्ध बोले, सुजाता, क्या तुम जानती हो कि पुरुष की 7 प्रकार की पत्नियां होती हैं? क्या तुम जानना चाहोगी कि वे कौन कौन सी हैं? जैसे एक जो हथियारी जैसी होती है, एक जो चोरनी जैसी होती है, एक जो स्वामिनी जैसी होती है, एक जो माता जैसी होती है, एक जो बहन जैसी होती है, एक जो सखी जैसी होती है और एक जो दासी जैसी होती है। सुजाता, यह हैं पुरुष की 7 प्रकार की पत्नियां। तुम इनमें से कौन सी हो? तब सुजाता ने कहा, भगवान, मैं आपके द्वारा बताए गए इस संक्षिप्त कथन को समझने में असमर्थ हूँ। आप कृपा करके इसे विस्तार से समझाएं जिससे मैं इसका सही अर्थ जान सकूं। गौतम बुद्ध बोले, तो सुजाता, सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें पुरुष की 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में समझाता हूँ। सुजाता बोली, ठीक है भगवान, जैसा आप उचित समझें। गौतम बुद्ध बोले, सुजाता, जो पत्नी अपने पति को तुच्छ समझती है, जिसका चित्त दूषित है, जो करुणा से रहित है, जो अपने पति का द्वेष करती है, जो अपने पति के मरने की कामना करती है, जो अपने पति की हत्या करती है अथवा हत्या करवाती है, ऐसी पत्नी हत्यारी पत्नी कहलाती है। सुजाता, जो पत्नी अपने पति के द्वारा मेहनत से कमाए गए धन को हड़पने की कोशिश करती है, फिर चाहे वह धन किसी कला से कमाया गया हो, किसी व्यापार से या फिर खेती से, जो स्त्री ऐसे धन को चोरी करके बेफिजूल बातों में खर्च करती है अथवा अपने मायके में अनावश्यक रूप से खर्च करती है, ऐसी स्त्री को चोरनी पत्नी कहा जाता है। सुजाता, जो पत्नी आलसी है, काम से भागती है, हमेशा स्वादिष्ट भोजन करने की आदी है, जो स्वभाव से कठोर है, निर्दयी है और कटु भाषा बोलती है, जिसे कोई भी सुनना पसंद नहीं करता, जो हमेशा गुस्से में रहती है और जो परिश्रमी लोगों पर हावी होकर व्यवहार करती है, ऐसी स्त्री स्वामिनी के समान पत्नी कहलाती है। गौतम बुद्ध आगे बोले, लेकिन सुजाता, जो हमेशा करुणा और हित की भावना रखती है, जो पत्नी अपने पति की रक्षा वैसे ही करती है जैसे माँ अपने पुत्र की रक्षा करती है,
जो माँ के समान अपने पति का ख्याल रखती है और जो पति द्वारा कमाए गए धन की रक्षा करती है, ऐसी स्त्री माँ के समान पत्नी कहलाती है। गौतम बुद्ध आगे बोले, जो स्त्री जैसे एक छोटी बहन बड़े भाई का सम्मान करती है, वैसे ही अपने पति का सम्मान करती है, जो लज्जाशील है, जिसमें अपने पति के प्रति ठीक वैसा ही आदर होता है जैसा एक बहन का अपने भाई के प्रति होता है। जो स्त्री पति की इच्छाओं का सम्मान करती है, ऐसी स्त्री बहन के समान पत्नी कहलाती है। सुजाता, जो पत्नी अपने पति को देखकर वैसे ही खुश होती है जैसे कोई दोस्त अपने पुराने साथी को देखकर खुश होता है, जिसका स्वभाव मैत्रीपूर्ण है, जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, जो मिलनसार है, सदाचारिणी है और अपने पति के प्रति निष्ठावान है, ऐसी स्त्री सखी के समान पत्नी कहलाती है। और अंत में सुजाता, जो पत्नी पति की आज्ञा का पालन करती है, स्वभाव से विनम्र होती है, सहनशील होती है, क्षमाशील होती है, जो स्वभाव से शांत होती है, जिसका चित्त शुद्ध होता है, जो निष्पाप होती है, जो सेवाभावी होती है और दूसरों की सेवा करने में जिसे हमेशा खुशी मिलती है, ऐसी स्त्री दासी के समान पत्नी कहलाती है। गौतम बुद्ध ने कहा, सुजाता, जो औरतें हत्यारी, चोरनी और स्वामिनी जैसी होती हैं, वे इस जीवन में नर्क जैसी अवस्था को प्राप्त करती हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है और मृत्यु के बाद उनकी गति दयनीय होती है। लेकिन सुजाता, जो औरतें एक बहन, एक सखी, एक माँ और एक दासी जैसी पत्नी होती हैं, जो स्त्रियां सदाचार में स्थिर रहती हैं, दीर्घकाल तक संयमित रहती हैं, अपने पति के प्रति निष्ठावान रहती हैं, अपने पत्नी धर्म को निभाती हैं, अपने गृहस्थ जीवन को कुशलता पूर्वक संभालती हैं, वे इस जीवन में भी आदरणीय होती हैं, प्रशंसनीय होती हैं और मृत्यु के बाद सुखमय गति को प्राप्त करती हैं। गौतम बुद्ध आगे बोले, तो सुजाता, मैंने तुम्हें पुरुष की 7 प्रकार की पत्नियों के बारे में विस्तार से बताया। अब बताओ, तुम इनमें से कौन सी पत्नी हो? गौतम बुद्ध के इस उपदेश से सुजाता की आंखें भर आईं। उसका सिर झुक गया। उसे अपने आचरण पर पछतावा हुआ। उसे खुद के प्रति लज्जा महसूस हुई। पश्चाताप के मारे वह कुछ समय के लिए स्तब्ध रही। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, आज से मैं अपने पति की दासी समान पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। भगवान, मेरे बुरे आचरण के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैंने मूर्खतावश ऐसा आचरण किया। आज से मैं स्वयं को एक आदर्श पत्नी और बहू के रूप में स्थापित करूंगी। गौतम बुद्ध ने सुजाता को अपना आशीर्वाद दिया और दिए गए भोजन का अनुमोदन किया। गौतम बुद्ध अपने निवास स्थान पर चले गए। उसके बाद सुजाता ने गौतम बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन में उतारा। उसने संयमी और सदाचारिणी पत्नी का जीवन जीकर अपना आदर्श समाज के सामने प्रस्तुत किया, जो आगे कई बहुओं के लिए एक आदर्श बहू और पत्नी के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सीख है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि रिश्तों में करुणा, सम्मान, विश्वास और सेवा का अत्यधिक महत्व होता है। गौतम बुद्ध के इन वचनों में आज भी जीवन को बदलने की शक्ति है। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और प्राइड ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।